आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि आधुनिक जंग में एयर वॉरफेयर सबसे जरूरी है। भारत को अपना एयर डोमिनेंस बरकरार रखने के लिए फौरन 5वीं पीढ़ी की एडवांस फाइटर जेट्स की जरूरत है। लिहाजा भारत देश में ही 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान तैयार कर रहा है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को वायुसेना और नौसेना के लिए बनाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स इस फाइटर जेट के 7 स्क्वाड्रन बनाने की योजना बना रहा है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डबल इंजन वाला 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल प्लेन होगा, जिसका वजन करीब 25 टन होगा। 2 इंजन वाले इस फाइटर प्लेन को बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के साथ क्लोज कॉम्बैट फाइट की क्षमता से भी लैस किया जाएगा। इसे स्टेल्थ एयर फ्रेम के साथ तैयार किया जा रहा है, जो 65,000 फीट की ऊंचाई तक जाने में सक्षम होगा। रेंज की बात की जाए तो एक बार ईंधन भरने पर 3,240 किलोमीटर तक ये उड़ान भर पाएगा। डीआरडीओ और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एएमसीए पर मिलकर काम कर रहे हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जेट में डीएसआई जोड़ा गया है। डीएसआई में दुश्मनों के रडार को चकमा देने की क्षमता है। एएमसीए में एडवांस सेंसर जैसे डेटा फ्यूजन शामिल है। साथ ही ये इंटीग्रेटेड व्हीकल स्टेल्थ मैनेजमेंट से लैस होगा, जिसमें एईसीए रडार लगाया जाएगा। यही नहीं, भारत के स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में सुपर मैनेबिलिटी के साथ कई उन्नत तकनीक भी शामिल होंगी। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान उन्नत किस्म के मल्टी रोल फाइटर जेट्स होते हैं, जिसमें हवा से हवा और जमीन पर हमला करने की ताकत है। साथ ही ये प्लेन परमाणु हमला करने में सक्षम है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ये 4.5 जनरेशन का है, लेकिन अब जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ग्रीन सिग्नल दिया कि हिंदुस्तान अब 5th जनरेशन की एयरक्राफ्ट बनाएगा, तो आज की डेट में जो हमारा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो डीआरडीओ के साथ मिलके 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट पे ग्रेजुएट करना जा रहा है। और इसमें जो इंजन लगेगा वो G414 इंजन होगा। इस इंजन को हमने अमेरिका से इंपोर्ट करना है। इसी के तहत हमारा 4.5 जनरेशन का ये एयरक्राफ्ट बनेगा। लेकिन मेरा मानना, जब तक ये मास प्रोडक्शन के लिए जाएगा, हम ग्रेजुएट करके 5th जनरेशन पे चले जाएंगे और इस तरीके का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हमारा स्टेल्थ ये जो एयरक्राफ्ट है रडार के डिटेक्शन में ना आए। और जो इसके रेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तकरीबन 1600 किलोमीटर की रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि है पूरा पाकिस्तान इसके अंदर कवर हो और चाइना का मेजर पोर्शन इस एयरक्राफ्ट द्वारा कवर किया जा सके। आने वाले वक्त में भारत 5th जनरेशन का स्वदेशी सूरमा तैयार कर लेगा, जिससे भारत दुनिया के उन शक्तिशाली देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जिनके पास 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन्स हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि साल 2028 से 29 तक 5th जनरेशन एएमसीए का प्रोटोटाइप बन जाएगा। बड़े स्तर पर इसका प्रोडक्शन साल 2032 से 33 तक किया जाएगा। साल 2035 तक इसे भारतीय वायुसेना में शामिल करने की उम्मीद है। यानी भारत को 5th पीढ़ी का स्वदेशी एयरक्राफ्ट मिलने में अभी फिलहाल कम से कम 10 साल लगेंगे, जो चिंता की बात है। और चिंता इसलिए कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन से 5th जनरेशन के J-35A जेट खरीदने की डील कर ली है। पहले विमानों की डिलीवरी 2029 तक होनी थी, लेकिन हाल ही में हुए भारत पाकिस्तान क्लैश के बाद चीन ने इसे फास्ट ट्रैक कर दिया है। अब माना जा रहा है कि चीन 2026 तक ही पाकिस्तान को इन एडवांस जेट की डिलीवरी कर सकता है। ऐसे में भारत के लिए यह खतरे का अलर्ट है। भारतीय एयरफोर्स को पाकिस्तान और चीन से 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ने के लिए कम से कम 42 एयरफोर्स स्क्वाड्रन की जरूरत है। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास 31 स्क्वाड्रन है। हर स्क्वाड्रन में 18 से 24 फाइटर जेट्स होते हैं। भारत को ये कमी पूरी करने के लिए जल्दी ही नए एडवांस जेट चाहिए। फरवरी 2025 में बेंगलुरु में एरो इंडिया शो हुआ था, जिसमें दुनिया के कई देशों के जेट्स ने अपनी ताकत की नुमाइश की थी। अमेरिका और रूस के 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स भी इसमें शामिल थे। अमेरिका का F-35 और रूस का Su-57 ने अपना रणकौशल दिखाकर भारत को लुभाने की कोशिश की और दोनों देशों ने अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को लेकर ऑफर भी दे दिया।